बॉर्डर 2 के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ लोग सीटी मार रहे हैं, कुछ सैल्यूट कर रहे हैं और कुछ थोड़ा चुप होकर उस फीलिंग को फील कर रहे हैं जो दिल के अंदर से आ रही है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। दोस्तों बॉर्डर 2 के ट्रेलर का इंतजार करने के बाद जो देखा गया उसे ही कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कोई नॉर्मल ट्रेलर रिएक्शन नहीं देने वाले, ये सीधा दिल से आ रहा है। क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक याद है, एक ऐसी फीलिंग है जो एक हर इंडियन के बचपन का हिस्सा कहीं ना कहीं रही है। तो जब बॉर्डर 2 का ट्रेलर आता है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन और स्काई हाई हो जाती है और दिल थोड़ा नर्वस भी हो जाता है कि कहीं वो लेगेसी खराब ना हो जाए। पर भाई ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में आती है, क्या बात है सर। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं हमको कैसा लगा ट्रेलर। तो शुरुआत होती है ट्रेलर की। सनी पाजी दिखते हैं और 5 सेकंड में ही आप इस ट्रेलर से हुक हो जाते हो। ये ट्रेलर सिर्फ लाउड एक्शन पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इमोशन, इंटेंसिटी और सीरियसनेस एक साथ इसमें चल रही होती है। हर फ्रेम में स्केल दिखता है, हर शॉट में एम्बिशियस नजर आता है, बैकग्राउंड स्कोर ऐसा जो सीने के अंदर तक आपको फील होगा। ये वो टाइप का ट्रेलर है जो सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि महसूस कराया जाता है। गूज़बम्प्स वर्ड शायद कम पड़ जाएंगे, बाकी जब सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं तो बाकी सब साइड हो जाते हैं। उनका सिर्फ खड़ा होना ही काफी है वहाँ पर। डायलॉग डिलीवरी हो तो ऐसी, आज के टाइम पे ऑनेस्टली एमके जैसी डायलॉग डिलीवरी और कोई कर ही नहीं पाता। उनकी आवाज में वेट है, सच्चाई है और सीधे दिल तक कनेक्ट करने की शक्ति भी। सनी पाजी का नेक्स्ट लेवल, इनफैक्ट प्रो मैक्स लेवल। उन्हें देखकर ही नहीं लगता कि बॉर्डर और सनी देओल एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। बॉर्डर 2 आज तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म में से एक होने वाली है। विजुअल्स नेक्स्ट लेवल लगेंगे, एक्शन मैसिव है और इमोशंस ग्राउंडेड हैं। ये सिर्फ एक मूवी नहीं लग रही बल्कि एक प्रॉपर सिनेमा लग रहा है। ऐसी फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि एक्सपीरियंस भी देती है। ट्रेलर देखकर ये क्लियरली नजर आता है कि ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनी बल्कि हिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए ये फिल्म तैयार हुई है। 28 साल बाद बॉर्डर का सीक्वल लाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोमेंट है। आज के टाइम में जब सीक्वल और रिमिक्स पर लोग ऑलरेडी स्केप्टिकल रहते हैं, वहाँ बॉर्डर 2 का नाम ही रिस्पेक्ट डिमांड करता है। सोच कर ही समझ में आने लगता है कि मेकर्स ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि बॉर्डर के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। एक सिर्फ ब्रांड नहीं, देशभक्ति की याद भी है। ट्रेलर का सबसे पावरफुल पंच सनी पाजी का डायलॉग है, वो है फौजी के लिए एक बॉर्डर सिर्फ नस्के पे खींची हुई एक लकीर नहीं है। यार सच में इस लाइन में लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वरुण धवन का डायलॉग भी दिल को छू जाएगा कि फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या तो याद बनकर। बिल्कुल वही वाली फीलिंग जो बॉर्डर 1 में थी, जब हीरो को पता होता है कि शायद वापस आना गारंटेड नहीं है पर ड्यूटी गारंटेड है। वरुण धवन का एक और डायलॉग जो बड़े पर्दे पर आएगा तो धमाल हो जाएगा कि पूजा भले ही हम राम की करते हैं पर तेवर परशुराम वाले हैं। अग्रेशन और रिस्ट्रेंट का कॉम्बो ट्रेलर में काफी बैलेंस लगता है, जो वॉर फिल्म के लिए बहुत जरूरी भी होता है। वहीं दिलजीत और राहन सेठी की प्रेजेंस भी फ्रेश लगती है और ट्रेलर में इन दोनों का रोल इम्पैक्टफुल भी होता है। एक एयरफोर्स तो दूसरा नेवी। बाकी ये डायलॉग कि जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ आ जाएं तो फिर कोई हमें हरा ही नहीं सकता। उफ क्या फीलिंग है यार। पहली बार तीनों फोर्सेस को इतने स्केल पर, इतने सीरियसनेस के साथ एक साथ दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ सिनेमैटिक नहीं, पावरफुल भी है। यूनिटी का मैसेज भी है जो कि कमाल का है। बाकी ट्रेलर का एंड तो प्रॉपर हाई पॉइंट है। सनी पाजी का है जो जरूरत सुनते ही देशभक्ति सीधा जग जाएगी। बिल्कुल वही इंस्टेंट स्पार्क जो हाउस द जोश में आया था। सेम फायर, सेम एनर्जी सनी पाजी की आवाज में। आज भी वही आग, वही कॉन्फिडेंस है। पर फिर जंग हथियार से नहीं, जरूरत से जीती जाती है। ये लाइन थिएटर के लिए ही बनी है। पक्का सीटियां, तालियां और शायद लोग खड़े भी हो जाएं। प्योर मास सिनेमा गोल्ड मोमेंट है बॉस ये। एंड में सनी पाजी का जो डायलॉग है वो अलग ही ऑरा क्रिएट करता है और सबसे ज्यादा वायरल होने वाला डायलॉग भी वही होगा, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ओवरऑल बॉर्डर 2 के ट्रेलर से ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक्शन या पेट्रोलिज्म नहीं दिखाती, बल्कि ये फिल्म हमारे आर्म फोर्सेस के सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट भी करती है। साथ ही उनके बारे में वो सारे नॉनसेंस भी हम तक पहुंच जाते हैं जो शायद हमने इससे पहले और किसी फिल्म में नहीं देखी। ये याद दिलाती है कि हम सेफ घर पर बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कोई बॉर्डर पर हमारे लिए खड़ा है। फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए ही बनी है। रिपब्लिक डे पर प्लान सिंपल है, फ्लैग होस्टिंग के बाद सीधा थिएटर जाएंगे। रिपब्लिक डे आप ये मूवी देखकर ही मनाएंगे। दोस्तों आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 23 तारीख को जब ये मूवी आएगी तो हम भी अपने पूरे परिवार के साथ इसे देखने जरूर जाएंगे। ट्रेलर पर आपका क्या रिएक्शन है, कौन सा सीन आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।